शिष्य और गुरु की ये कथा केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, ये आत्मा और चेतना के मिलन का रूपक है। ये उस यात्रा की कहानी है जहां शिष्य केवल ज्ञान पाने नहीं, स्वयं को खोने आता है। गुरु केवल पढ़ाने नहीं, शिष्य को उसके स्वरूप से परिचित कराने आता है। इस कथा में गुरु एक जल की तरह है, पारदर्शी, गहराई से भरा, शांत, और शिष्य एक मृग की तरह है, जिज्ञासु, बेचैन, खोज में भटकता हुआ। पर जब ये दोनों मिलते हैं तो भीतर की सारी उलझने, सभी प्रश्न मौन में विलीन हो जाते हैं। ये कहानी उस मौन की है। नमस्कार आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए और प्रवेश करते हैं एक ऐसी कथा में जहां शिष्य केवल सीखने नहीं, स्वयं को खोने आया है, और गुरु केवल सिखाने नहीं, शिष्य के भीतर प्रकाश जगाने आया है। अकेलापन और अलगाव। सूर्यास्त हो चुका था और घने अंधकार से व्याप्त आकाश की पार्श्वभूमि पर वृक्षों की काली काली आकृतियां सुहावनी लग रही थी। नदी का चौड़ा और विशाल पाट निस्तब्ध और शांत था। क्षितिज पर अभी अभी चंद्रोदय हुआ था। दो ऊंचे वृक्षों के बीच से चंद्रबिंब धीमे धीमे ऊपर उठ रहा था, लेकिन अभी इतना ऊपर नहीं आया था कि पृथ्वी पर वृक्षों की छाया पड़ सके। नदी किनारे की चढ़ाई चढ़कर हम ऊपर पहुंचे। गेहूं के हरे हरे खेतों से सटी हुई पगडंडी पकड़ी, जो किसी जमाने से चली आ रही थी। हजारों लाखों लोग इस पर से गुजर चुके थे। पुरातन परंपरा का और शांत निस्तब्धता का निराला ही वैभव इस पगडंडी को प्राप्त था। ये पगडंडी सघन अमराई में से, खेतों में से और पुराने ध्वस्त मंदिर के बगल से जाती थी। बीच बीच में फूलों की क्यारियां थी। पुष्पों के मधुर परिमल से वातावरण महक रहा था। रैन बसेरे के लिए पक्षी पेड़ों का आसरा ले रहे थे। एक बड़े जलाशय में अभी अभी चांदनी चमकने लगी थी। उस संध्या प्रकृति ने मौन धारण किया था। पेड़ तटस्थ खड़े थे। अपने मौन पर उन्होंने चारों ओर के अंधकार का कंबल ओढ़ लिया था। कुछ ग्रामीण जन गपशप करते हुए साइकिलों से निकल गए और वहां पुनः गंभीर निस्तब्धता और शांति छा गई। नितांत एकाकीपन की अनोखी और विलक्षण शांति। ये एकाकीपन टीसदायक, डरावना अकेलापन नहीं है। ये तो होने का, बीइंग का एकाकीपन है। ये अविकृत, समृद्ध और संपूर्ण है। उस इमली के पेड़ का अपने होने के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। एकाकीपन ऐसा ही है। हम एकाकार है, अग्नि की तरह, फूल की तरह, किंतु हम इसकी विशुद्धता, इसकी असीमता के प्रति सजग नहीं है। हम सच्चा संवाद संप्रेषण तभी कर पाते हैं जब एकाकीपन हो। एकाकी होना नकार का, स्वयं को किसी घेरे में बांध लेने का परिणाम नहीं है। एकाकीपन समस्त प्रयोजनों का, इच्छा की सारी दौड़ धूप का तथा सभी ध्येयों का विरेचन है। इनसे मुक्त हो जाना है। एकाकीपन मन की उपज नहीं है। आप एकाकी होने की कामना नहीं कर सकते। ऐसी कामना तो सुसंवाद में समर्थ न होने की पीड़ा से एक पलायन मात्र है। अकेलापन अपने भय और टीस सहित अलगाव होता है, जो इस स्व की अपरिहार्य क्रिया है। अलगाव की ये प्रक्रिया, ये विस्तीर्ण हो या संकरी, भ्रम, उलझन, द्वंद्व और दुख ही पैदा करती है। अलगाव कभी एकाकीपन को जन्म नहीं दे सकता। एक के होने के लिए दूसरे को मिटना पड़ता है। एकाकीपन अविभाज्य है और अकेलापन पृथकता। जो एकाकी होता है वो सुनम्य अतएव बना रहने वाला होता है। केवल एकाकी का ही उससे संवाद हो पाता है, जो कारण रहित है, अमाप्य है। जो एकाकी है उसके लिए मृत्यु है ही नहीं। जो एकाकी होता है वो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। चंद्रमा अभी अभी वृक्षों के माथे पर दिखने लगा था और अब वृक्षों की छाया घनी और काली होने लगी थी। उस छोटे से देहात की नदी के किनारे किनारे हम लौट रहे थे कि एक कुत्ता भौंकने लगा। नदी का पाट इतना शांत, निस्तब्ध था कि आकाश की चांदनी और पुल के दीपों को उस निस्तब्धता ने मानो जलाशय में पकड़ रखा था। उधर ऊपर
ऊंचाई पर बालक हंस खेल रहे थे। एक छोटे बालक का रोना भी सुनाई दे रहा था। मछुए अपने जाल ठीक ठाक कर रहे थे। एक निशा विहग धीरे से पास से उड़ता हुआ निकल गया। नदी के उस पार कोई गा रहा था। उस गीत के शब्द स्पष्ट और मार्मिक थे। पुनः वो सर्वव्यापी एकाकीपन सर्वत्र व्याप्त हो गया। गुरु वही नहीं जो उत्तर देता है, गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर प्रश्न को जला देता है और फिर उसी अग्नि से तुम्हारा स्व जन्म लेता है। शिष्य वही नहीं जो सीखे, शिष्य वो है जो अपने भीतर के मैं को पहचान कर विनम्रता से कह सके, मैं कुछ नहीं जानता और अब जानने को तैयार हूं। शिष्य और गुरु का यह संबंध शब्दों से परे, समय से परे, एक मौन आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यहां जहां शब्द नहीं, मां की आवाज बोलती है। TRS मां की आवाज, आपकी आत्मा से संवाद करती एक अनुभूति। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस यात्रा को और भी आत्माओं तक पहुंचाएं।